पार प्रेम कहानियों ने इन दिनों जांच एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। जैसे अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू। लेकिन इस बीच अब अलीगढ़ से ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर जांच एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपनी पत्नी को लेकर शख्स ने जो बताया उसे सुनकर सब हैरान हैं। नाम उसका पहले हसीना है, अब मैंने उसका नाम सर्च मारा, कहीं पूजा भी है, कहीं मनीषा भी है, मतलब कई नामों से घूम रही है वो। उसकी पुणे की भी एक आईडी है, एक दिल्ली की आईडी है। मुझे उस पर शक है और मुझे अपने आप को भी डर लगता है कि मतलब कोई ऐसा ना हो कि देश के लिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे वो, क्योंकि वो कई फ़ोन यूज करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जाँच की जाए। ISI एजेंट हो सकती है। जहां ISIS एजेंट होने के शक में पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं, वहीं ऐसा लगता है कि अगर अंजू भारत आई तो उनसे भी जांच एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। वहीं अब बुलंदशहर के दानापुर निवासी सिराज अली ने जांच एजेंसियों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल सिराज अली ने अपनी पत्नी पर ISIS एजेंट होने का शक जताया है। मामले को लेकर सिराज अली ने गुरुवार को अलीगढ़ SSP से मुलाकात की और मामले में ATS जांच करने की मांग की। सिराज अली ने SSP को बताया कि 2021 में उसकी हसीना से फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई थी। उसके कुछ महीने बाद उसने हसीना से शादी कर ली थी। शादी के बाद सिराज अपनी पत्नी हसीना के साथ बुलंदशहर छोड़कर अलीगढ़ आ गया था। सिराज ने बताया कि हसीना की एक 12 साल की बेटी भी है। मैं एक लड़की से फेसबुक के थ्रू जुड़ा था, तो उसने अपनी कहानी बताई, मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। तो एक दूसरे से हम दोनों रेगुलर बात करते थे। मैं उस पर बिलीव करके, ट्रस्ट करके उसकी बातों पर उससे शादी कर ली, उसको ले आया। लाने के बाद उसकी गतिविधियाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। वो कई फ़ोन यूज करती थी। बीमार हुआ, बीमारी के बाद मुझे वो नोएडा ले गई। नोएडा में उसने अपने अकाउंट में मुझे 21 लाख रुपए करीब दिखाए। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि ये अनाथ थी तो इस पर इतना पैसा कहाँ से आया। फिर अब मैं कुछ टाइम से उसको देख रहा हूँ कि वो कई फ़ोन यूज करती है। सिराज ने बताया कि हसीना की गतिविधियों को देखने के बाद कई बार उसकी हसीना से लड़ाई भी हुई, लेकिन वो हर बार का कुछ न कुछ जवाब दे देती थी। हसीना के खाते में 21 लाख रुपए होने की जब जानकारी हुई तो सिराज के पूछने पर हसीना ने बताया कि पहली शादी में तलाक होने पर मिले थे। सिराज ने बताया जैसे जैसे उसका हसीना पर शक गहराया, उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी। सिराज को पता चला कि हसीना के पास 2 आधार कार्ड हैं और हसीना 2 फोन भी रखती है। दूसरे फोन से हसीना किसी और से बात करती है और हसीना ने अपने 2 नाम भी रखे हुए हैं। अब मुझे उस पर शक है और गतिविधियाँ मुझे लग रही हैं कि वो ISI एजेंट भी हो सकती है या देश के लिए कुछ खतरा भी हो सकती है। उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कभी बताती है पूना, कोलकाता, मुंबई। सिराज ने बताया इन सारी घटनाओं के बाद वो हसीना से दूर होकर कुछ महीनों से दूसरे मकान में अपनी मां के साथ रह रहे हैं। सिराज ने बताया कि उसकी पत्नी हसीना किसी मिशन पर है और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं अब हसीना ने क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। सर, मैं तो यही कहूँगी, आप मुझे जांच कर लीजिए। मैं आतंकवादी से हूँ कि कहाँ की हूँ। इसने मुझे जब ले आया था दिल्ली से, तब उसको पता नहीं था मैं कहाँ की हूँ। मेरा ID है कोलकाता की, इसने ले लिया मेरा ID और मैंने यहाँ पे ID चेंज करवाया। इसमें अपनी मेरे हस्बैंड जो सिराज है, से शादी किया है, इसकी नाम भी लिखा है और मैं कोलकाता की हूँ। मैं आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर से मतलब मेरे घर में चलिए। मेरे 5 भाई है, मैं 2 बहन हूँ। हमारे घर में फ़ोन करके उन्होंने इन्फॉर्म कर लिया पुलिस वाला ने कि मैं कहाँ की हूँ। पूरा एड्रेस मैंने दे दिया उनको, मतलब डाउट साफ हो गया कि मैं कहाँ की हूँ। ऐसा कुछ भी ना है, झूठ कह रहे हैं। अब सिराज झूठ बोल रहा है या फिर सच, इसका तो हमें पता नहीं, पर अगर मामले में जांच होती है तो सच या झूठ सब सामने आ जाएगा। फिलहाल अब मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। थाना ग्वारसी के नगला पटवारी निवासी सिराज द्वारा अपनी पत्नी हसीना के विरुद्ध आरोप लगाकर कल एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में जानकारी की गई।
तो ज्ञात हुआ कि दोनों की फेसबुक की दोस्ती के माध्यम से शादी हुई थी। हसीना पूर्व से शादीशुदा थी। पूर्व पति से तलाक के एवज में उसको पैसा मिला था। जब तक उसके पास पैसा था सिराज पैसा खर्च कराता रहा। अब उसका पैसा खत्म हो गया है तो सिराज उसको छोड़ना चाहता है तथा इसीलिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लोगों पर प्रार्थना पत्र दे रहा है। पूर्व में दोनों दिल्ली में रहते थे। हसीना द्वारा सिराज के विरुद्ध भी पूर्व में दिल्ली तथा अलीगढ़ में प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध मनगढ़ंत आरोप लगा के प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर सत्यता पाए जाने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।